no goal is not enough. गुड मॉर्निंग क्लास 6 सेकंड पार्ट प्लेइंग विद नंबर्स का। तो शुरू करते हैं फटाफट। कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। देखिए फैक्टर्स हमने पढ़ लिया था और मल्टीपल भी हमने पढ़ लिया था। अगर आप भूल चुके हैं दोबारा जाइए, पहले पुरानी वीडियो देख के आइए और तब आप इधर आइए, ठीक है। मल्टीपल मैंने बताया था कि सपोज हमें 4 का मल्टीपल या 6 का मल्टीपल चाहिए, तो पहला मल्टीपल 6 है, 6 इंटू 1 6, आगे के मल्टीपल 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, मतलब 6 के मल्टीपल्स हैं ये। 6 का मल्टीपल 6 खुद भी है, 12 भी है, 18 भी है। दूसरा फैक्टर्स के बारे में, सपोज 6 का ही करते हैं, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 6 किस किस से बन सकता है? 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3। जिन जिन नंबरों से 6 डिवाइड हो सकता है, अब आप देखिए 6 किस से डिवाइड होता है? 0 से शुरू नहीं करें, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 3 से भी होता है, 4 से होता है नहीं होता, 5 से होता है नहीं होता, 6 से होता है यस, 6 1 जा 6। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ द 6। ये प्लेन भाषा में आपको मैंने रिमाइंड करा दिया। अब अपने यहीं पे एग्जांपल देखिए इसी वीडियो में। कॉमन फैक्टर्स फॉर 4 12 एंड 16। ओके, तो 4 के फैक्टर क्या हो गए? 4 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है नहीं होता, 4 से होता है। तो 1 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। सिमिलरली 12 1 से तो सभी होते हैं, 1 कॉमन फैक्टर हमने बताया था। 2 से भी होता है, 2 6 जा 12, 3 से 3 4 जा 4, 3 जा 6 2 जा 12 itself। 16 के 1 2 4 8 16 आप निकाल सकते हैं ना फैक्टर्स, जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है वो हम निकालें। अब इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो क्लियरली 1 एक कॉमन फैक्टर। और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 भी एक कॉमन। 3 खाली इसमें सब में नहीं है, 6 बाकियों में नहीं है, 8 बाकियों में नहीं है। तो मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो गया बच्चों हमारे? 1 2 एंड 4। तो 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 12 एंड 16। 4 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर अगर हमसे पूछे जाएं तो वो फैक्टर जो दोनों के फैक्टर्स मतलब इन सब के फैक्टर्स जो हमने लिखे उसमें जो कॉमन निकलेंगे, जो तीनों में होंगे, दूज आर द कॉमन फैक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट नोट भी दे रखा है को प्राइम के बारे में। को प्राइम किसे कहते हैं? 2 numbers having only one as a common factor are called co-prime। देखिए अब हमने क्या बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 3 बताया था। 3 का क्या हो सकता है? एक 3 1 से डिवाइड होता है, एक 3 3 से डिवाइड होता है, केवल 2 ही नंबर होते हैं ना हम पे। और 5 क्या होता है? 5 भी एक प्राइम है, क्यों? 5 भी केवल 1 से और केवल 5 से ही होता है। तो ये दोनों नंबर ये वैसे तो आपस में प्राइम है, ठीक है, प्राइम तो है ही है ये, लेकिन इस समय ये को प्राइम भी है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ये देखिए 1, केवल 1 ही है इसका कॉमन फैक्टर, ये 1। और इसमें अब ये प्राइम है, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पे प्राइम का कंसेप्ट देखना है। अब जैसे 3 है, 3 का क्या हो गया बच्चों? नीचे देखिए 3 का क्या हो गया, यहाँ पे 3 का हो गया, चलिए यहीं पे बनाता हूँ। 3 का हो गया 1 और 3। अब 4 का क्या हो गया? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है कि नहीं? 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। लेकिन कॉमन क्या आपस में अगर कॉमन निकालें इन दोनों में? सिर्फ 1। तो जिन नंबरों का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, ओनली 1, यहाँ देखिए 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime number। एग्जाम्पल 3 and 4। समझ गए आप? फैक्टर्स में कॉमन तो होगा लेकिन केवल 1। और कॉमन फैक्टर्स क्या होता है? जैसे 4 का निकाला, 12 का निकाला, 16 का निकाला, इनके फैक्टर्स लिखे, उसमें से कॉमन छाटे, 1 है, 2 है और 4 है। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बेस्ड ऑन फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड को प्राइम। अभी लास्ट जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था दैट वाज अबाउट को प्राइम, जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब फैक्टर्स क्या है? अब इन नियम पढ़ते हैं, सिंपल नियम है, कॉमन सेंस है और कुछ नहीं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर एक नंबर है वो किसी एक नंबर से पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होता है, एग्जैक्ट समझते हैं, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब देखिए, चलो मैथमेटिक्स टर्म में बताते हैं। 36 देखिए, एग्जांपल भी दे रखा है मैंने। 36 18 से डिवाइड हो सकता है?
18 टू जा 36, ठीक है। तो इसका मतलब अ नंबर, एक नंबर क्या है 36 इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर क्या है 18। तो क्या कह रहा है, इफ 36 इज डिविजिबल बाय अनदर बाय 18, ऊपर की डेफिनेशन बदल गया, इफ 36 इज डिविजिबल बाय 18 देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 18। मतलब अगर 36 18 से डिवाइड होता है बच्चों, तो अगर 36 18 से डिवाइड होता है बच्चों, तो वो 18 के फैक्टरों से भी डिवाइड होगा। जैसे 18 के फैक्टर्स लिखते हैं, 18 के क्या हो गया, 1 से डिवाइड होता है 18, हाँ होता है, 2 से 2 9 जा 18 होता है, 3 से 3 6 जा 18 होता है, 4 से 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 6 3 जा 18 होता है, आगे 9 2 जा 18 होता है, आगे सीधा 18 होता है और कुछ नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए। तो कहने का मतलब अगर 36 18 से डिवाइड हो सकता है, तो 36 18 के फैक्टर जो कि ये सारे हैं इनसे भी डिवाइड होगा। 13 देखिए 2 से भी डिवाइड होता है, 13 तो 36 3 से भी डिवाइड होता है, 36 6 से भी डिवाइड होता है, 36 9 से भी डिवाइड होता है, 36 18 से तो होता ही है। गॉट इट। अगर एक नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो तो उसके फैक्टरों से भी डिवाइड होगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम याद है जिसमें कॉमन सिर्फ 1 है। सपोज वो क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं 45, अगर 45 दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, 45 देखिए नीचे दे रखा है 3 से भी डिवाइड होगा, 15 3 जा 45, ठीक है। तो 45 3 से डिवाइड होता है, और 45 5 से भी डिवाइड होता है, 5 9 जा 45। ओके, पहले तो यहाँ देखिए, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब अगर 45 3 और 5 से डिवाइड होता है, अगर 35 3 और 5 से डिविजिबल है, को प्राइम है ना, 2 3 और 5 क्या को प्राइम है, 3 का फैक्टर क्या है 1 और 3, 5 का क्या है 1 और 5, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है 1, तो दीज आर को प्राइम, 3 एंड 5 आर को प्राइम। तो अगर क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर 45 3 और 5 से डिवाइड होता है तो 45 3 प्लस 5 से भी डिवाइड होगा। मतलब अगर 45 3 से होता है, हमें पता है होता है 3 15, 45 5 से होता है, ये दोनों को प्राइम है आपस में, यस दे आर को प्राइम। तो इसका मतलब ये निकला कि 45 3 प्लस 5 नीचे अगर एक ही साथ होगा तो इनके सम से भी डिविजल होगा, 3 प्लस 5 4 प्लस 5, ओह सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट प्लस नहीं, प्रोडक्ट डिविजल बाय देयर प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। तो 45 क्या 15 से डिवाइड होता है, यस 15 3 जा 45। इसका मतलब अगर एक नंबर यहाँ पे 45 था वो नंबर डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम कौन से हुआ 3 और 5 से डिवाइड होता है, अगर 45 इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर 3 and 5 दैट इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो 3 into 5 से भी डिविजिबल होगा, जो हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार पॉज कर लीजिए, स्क्रीन को पढ़ लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ, पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सब बहुत सी आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल बढ़िया बना के मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत मेहनत से, तो प्लीज इसको जरूर रीड करिए। ओके, पॉज कर लीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा नियम कहता है इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अब इसको सिंपल करने के लिए मैं सिंपल कर देता हूँ। अगर दो गिवन नंबर एक नंबर से डिवाइड होता है, अभी दो नंबर कौन कौन से 15 15, एग्जांपल देखिए 15 एंड 9, 15 एंड 9। अगर दो गिवन नंबर कौन कौन से 15 एंड 9 आर डिविजिबल बाय अ नंबर, किससे, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं कि नहीं, 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 9 भी 3 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 3 आ गया। दो गिवन नंबर 15 एंड 9 आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट। तब 15 प्लस 9 का जो सम है वो भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब 15 प्लस 9 कितना हो गया, यहाँ देखिए 24। तो 24 क्या 3 से डिवाइड होता है, यस 8 3 8 जा 24। तो ये हो गया तीसरा नियम। ओके, चौथा नियम क्या कहता है, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ऊपर क्या था, ऊपर क्या था बच्चों, इसी नंबर को दोबारा देख लीजिए, ऊपर था सम भी डिविजिबल होगा, नीचे कह रहा है कि जो सब्सट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आएगा वो भी डिविजिबल देगा। 15 और 9 अगेन है, दोनों 3 से डिविजिबल हैं। अब इनका माइनस कर दें तो कितना आएगा 6 3 से डिविजिबल होता है ना, यस। तो यही चार नियम आपके होते हैं।
मैं थोड़ा जल्दी कर गया हूं तो पीछे जाइए और वापस सुनिए मैंने क्या कहा, 2 बार सुनिए, 3 बार, जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। अब आ गया फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको फैक्टर निकालना आता है, फैक्टर निकालना आता है ना, किससे डिवाइड होते हैं नंबर, आता है कि नहीं आता, ठीक है, किस किस से नंबर डिवाइड होता है। और दूसरा प्राइम नंबर भी आपको पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2 किससे, सिर्फ अपने आप से और 2 से ही। 3 किससे, अपने आप से और 1 से। 5 और किसी से डिवाइड नहीं होता, 1 से और 5 से। फिर 7 भी केवल अपने आप से और 7 से। दीज आर प्राइम नंबर्स। और फैक्टर्स हमने क्या निकाले थे, ये 2 के फैक्टर है आगे, 2 के 1 और 2, 3 के 1 और 3, या और भी और नंबरों के फैक्टर, जैसे 4 के क्या हो गए, 1 भी हो गया, 2 से भी डिवाइड होता है 2 भी हो गया, और 4 खुद भी हो गया। 4 के क्या हो गए फैक्टर्स, 1, 2 एंड 4। 1 से भी डिवाइड होता है 4, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो ये 4 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स निकालने भी हमें आते हैं, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था पिछले सेशन में। और प्राइम भी हमें पता है प्राइम क्या होता है। अब फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग, अब पहले फैक्टराइजेशन पे आता है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन पे। और प्राइम फैक्टराइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इज योर बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड एलसीएम एचसीएफ वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो वहां भी दिक्कत है, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इज एक्सप्रेसिंग द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, 36 है, ठीक है। 36 का फैक्टर बताइए। एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होता है, यस 2 से भी होता है, 3 से होता है, यस 3 से भी होता है, 3 12 जा 36, 4 से होता है, 4 9 जा 36, यस होता है, 5 से नहीं होता, 6 से 6 6 जा 36, यस होता है, और 8 से होता है, नहीं, 9 से होता है, यस 9 4 जा 36। 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद 12 3 जा 36, यस 12 से होता है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 18 आएगा, और उसके बाद सीधा 36 आएगा। तो देखिए 36 के कितने सारे फैक्टर हो गए, ओके। सो अब क्या होगा, अब हमें ए फैक्टर्स तो आ गए, अब हमें खाली ये देखना है कि इनके किसके मल्टीपल से 30, जैसे इसी के फैक्टर से हमें इसका मल्टीपल ढूंढना है। 36 किसका, 12 इंटू 3, तो एक तो ये हो गया 3 इंटू 12, एक हो गया 9 4 जा 36, एक हो गया 18 इंटू 2, 18 2 जा 36। ये इसके फैक्टर भी हैं, और मल्टीप्लीकेशन में पूरी डिजिट दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। जैसे 2 इंटू 3 तो 6 ही होता है, तो 36 नहीं होता। तो हमें यहाँ पे भी देखिए, सो 36 इक्वल टू 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, या फिर 2 इंटू 18। दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है, इसको 36 को इस तरीके से लिखना, या फिर 2 इंटू 18, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जब 36 को हमने फैक्टर के फॉर्म में प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया, फैक्टर से ही उसके प्रोडक्ट बनाने, फैक्टर से ही प्रोडक्ट बनाने, ऐसे नहीं कोई सा भी प्रोडक्ट बना दिया। 6 6 जा 36 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 6 अकेला है, ठीक है, हमें उसके साथ दूसरा फैक्टर मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे फैक्टर से हमने क्या बना दिया इसका, यहाँ पे अब देखिए, वापस डेफिनेशन पे जाते हैं, वापस क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग द नंबर क्या है 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स अभी हमने निकाले थे, तो उसके फैक्टर से ही अगर उसके फैक्टर से प्रोडक्ट बना के अगर हम उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस नंबर उसके फैक्टर से प्रोडक्ट बना के उसी नंबर को रिप्रेजेंट करना इज फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसमें, अच्छा दोबारा देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे, दोनों को एक साथ लेते हैं। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स के कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो प्राइम फैक्टर हो नहीं हो, ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसके फैक्टर से ही प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें तब तक रिपीटिशन ऑफ फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, जो भी फैक्टर आए उसके 36 के क्या क्या थे, अब दोबारा लिखते हैं। 36 के क्या क्या थे, 2 1 तो था ही, सॉरी, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या आया था बच्चों 6, उसके बाद क्या आया था बच्चों 9, उसके बाद आया था बेटा 12, उसके बाद आया था 18 एंड देन 36। इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं देखिए आप, सिर्फ 2 है और 3 है। इसके बाद अगला प्राइम 5 होता है, वो यहाँ नहीं है। इसके बाद 7, वो इसमें नहीं है। तो इस पूरी लिस्ट में जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं दोबारा, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 3 1 और 3 से ही होता है,
2, 1 और 2 से ही होता है और किसी से नहीं होता। तो इसमें सिर्फ 2 ही है ना हम पे प्राइम फैक्टर, इसी के मल्टीपल से हमको 36 क्रिएट करना है, चाहे हम उसे कितनी बार भी। तो 2 था हम पे और 3 था, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9 ना, 9 4 जा 36। तो हमने क्या करा, वी कैन फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवाइडिंग द नंबर्स विद 2 3 5 7। ये क्या है, प्राइम नंबर है। इन दिस ऑर्डर रिपीटेडली सो लॉन्ग एज क्वोशिएंट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक हम उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो गया, फैक्टर्स में सिर्फ फैक्टर के मल्टीपल से बनाते हैं तो उससे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर जो कि उसके फैक्टर के अंदर जो सिर्फ प्राइम नंबर्स के थ्रू बनाते हैं, जो आपको पता है 2 3 5 7, उससे अगर हम उस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहलाया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF आता है। HCF के 2 नेम हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है, डिविजर क्या होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, कॉमन जो दोनों में कॉमन आए या तीनों में कॉमन है, और डिविजर जो डिवाइड करे, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता ही है, ठीक है। तो हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा। देखो कॉमन फैक्टर तो हमने पीछे भी निकाले थे ना, फैक्टर्स के अंदर हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे कि नहीं निकाले थे, कि इसमें 2 कॉमन है, 3 है, 4 नहीं था, फिर कोई और कॉमन था। कॉमन तो होना ही है फैक्टर्स, उसके साथ साथ वो हाईएस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, ऑफ 2 और मोर गिवन। अभी देखिए करेंगे तो समझ आएगा। तो स्टेप्स टू फाइंड HCF और GCD, दोनों एक ही चीज है, HCF और GCD। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। अगर पेपर में मैंने आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दे दिया तो उसका मतलब है HCF निकालना है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। पहला स्टेप क्या है, एग्जांपल देखिए नीचे, सीधा ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड HCF ऑफ 8 एंड 12। अब 8 को हमने रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम नंबर 8 के क्या क्या होते हैं फैक्टर, 1 2 3 होता है, नहीं होता, 4 नहीं 4 होता है, और उसके बाद सीधा 8। इसमें से प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ ये। तो इसी के मल्टीपल से हमको 8 बनाना है। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ प्राइम फैक्टर के थ्रू, जो नंबर जो फैक्टर भी है लेकिन प्राइम भी है अपने आप में। दूसरा नंबर क्या दे रखा है बच्चों, 12। 12 का क्या हो गया बच्चों, 12 के में क्या क्या आएगा, 1 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, और उसके बाद 12 से होता है। इसमें प्राइम नंबर क्या है, 2 और 3। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, गलत हो जाए तो 4 3 जा 12। अब इसमें कॉमन क्या कितने कॉमन है, एक सेट ये आया, एक सेट ये आया, 2 2 और 2 2। तो यहाँ देखिए 8 का नीचे देखिए, अब 8 का क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, कॉमन क्या है 2। तो HCF क्या हो गया, दोनों जगह क्या आया कॉमन, दोनों में क्या है हमारा, दोनों में 2 ही कॉमन है ना, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है। तो HCF क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो 4 आप गौर करेंगे, 8 के में 8 भी 4 से डिवाइड होता है और 12 भी 4 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, जो 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, 4 दोनों में कॉमन है, 8 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। 4 से बड़ा इनसे 4 से बड़ा कोई इनके फैक्टर्स में नंबर नहीं जो इसको डिवाइड करे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, करेंगे तो समझ आएगा, करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, करेंगे तो समझ। HCF ऑफ, अब 3 नंबर दे दिया आपको सीधे सीधे, क्या क्या दे दिए पढ़िए, HCF ऑफ 20 28 एंड 36, ठीक है। अब आते हैं 20 किस से बनता है, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये सारे आप देखेंगे जो इसका फैक्टराइजेशन हमने कर रखा है, इसमें कोई भी नॉर्मल फैक्टर नंबर नहीं, सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। देख रहे हैं आप, सारे प्राइम नंबरों के थ्रू हमने बनाया। और 28 का 2 इंटू 2 4 इंटू 7, सीधा, और कुछ बन भी नहीं सकता, आप करके देखिएगा फैक्टर। और 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हमने किसके सम से बनाया, सिर्फ प्राइम नंबर्स के। अब इसमें कॉमन क्या, एक तो 2 कॉमन आ गया देखिए, फिर 2 तो आ ही गया, यहाँ भी 2 ही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ कॉमन है, नहीं, तो 2 बार 2 2 कॉमन आया हमारा, 2 बार 2 2 आया, तो 2 इंटू 2 कर दिया, 2 इंटू 2 कितना आ गया, इसका भी HCF कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, ठीक है।
ये वाला 2 इंटू ये वाले कॉमन 2, दोनों कॉमन फैक्टर को लेना है और उनको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे भी हमने ये वाला 2 और ये वाला 2 लिया, दोनों 2 को लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 4। दिस इज HCF। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए ही जरूरी है क्योंकि हमने फैक्टर्स तो निकालने हैं लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करना है उसके अंदर, ठीक है। जो फैक्टर बनेंगे वो प्राइम नंबर को यूज करके बने। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता था? कॉमन तो पता है, जो कॉमन आए कितना में, 2 और गिवन मोर नंबर्स में जो कॉमन है। अब क्या कॉमन है? मल्टीपल। और वो मल्टीपल कॉमन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जैसे देखिए 3 और 6 की टेबल देखते हैं। 3 और 6 की, 3 के मल्टीपल 3 1 3, 6 9 12 15 18। 6 का देखते हैं, 6 12 18 24 30, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए जरा, यहाँ पे कॉमन देखिए, 6 है कॉमन, दोनों में आता है, 12 है कॉमन, दोनों में आता है, 18 है कॉमन, दोनों में आता है। लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? कॉमन 6। 12 से छोटा है ना ये 6, 6 इज द कॉमन मल्टीपल विच इज ऑल्सो लोएस्ट, सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल भी है, दोनों का मल्टीपल है 6, कॉमन भी है, दोनों में आता है, और सबसे छोटा भी है। तो दिस इज LCM, ओके। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, और क्वेश्चन में ही सीखेंगे। फाइंड द LCM ऑफ 8 and 12। 8 and 12। अब 8 का पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर से रिलेटेड 4, फिर अगेन 2 से 2 आया, अगेन 2 से 1 आया। क्या क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब आगे 12 का यहीं पे कर देता हूँ, 2 6 2 3, अगेन 2 से नहीं होता तो 3, जब तक खत्म ना हो जाए। क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ देखिए 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जरा मैं इसको रब कर लूँ, तो यहाँ तो हमने देख लिया हम LCM कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मैंने टेबल बना रखी है, कैसे बनाएंगे? 8 के लिए लिखेंगे और 12 के लिए लिखेंगे। अब 8 में देखिए 2 जो है कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, 3 टाइम्स है, 3 बार लिख दिया। 12 में कितने बार आ रहा है? 2 टाइम्स, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 8 में कितनी बार आ रहा है? 1 बार भी नहीं आ रहा है। और 12 में कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है ना, 3 1 टाइम आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हमने खाली इसको कंसीडर करना है, इनको, एक ये जो मैक्सिमम है, जो 3 में मैक्सिमम क्या है? 1, और 2 में क्या है? 3। तो LCM जो बन जाएगा 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और साथ में इंटू 3 कितनी बार है? 1 टाइम है। चलिए मैं पेन का कलर बदल देता हूँ, दिख नहीं रहा, लेट्स ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पे 3 बार जो मैक्सिमम है दोनों में, 3 और 2 है ना, तो हमने खाली 3 वाला लेना है। यहाँ पे 0 और 1 है तो 1 बड़ा वाला लेना। 3 1 बार और 2 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे 8 की टेबल लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8 की टेबल, 8 का मल्टीपल लिखते हैं। 8 का क्या आएगा? 8 आएगा, 16 आएगा, 8 की टेबल है बेटा, 24 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 36 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 40, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 24 आएगा, 24 का 32 आएगा, अब सॉरी क्या हुआ इसको, 32 आएगा, 32 के बाद क्या आएगा बच्चों? 40 आएगा, ओके। ये नियरेस्ट पाँच मल्टीपल होगा। 12 का देखेंगे, 12 देखते हैं, 12 का क्या आएगा? 12 आएगा, 24 आएगा, फिर आएगा क्या? 36 आएगा, फिर आएगा क्या? 48 आएगा, फिर आएगा क्या? 60 आएगा। देखिए कॉमन क्या है? 8 यहाँ है, इसमें है नहीं है, 16 यहाँ है, इसमें नहीं है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। इससे ये दोनों में मल्टीपल है, तो कॉमन मल्टीपल तो मिल गया हमको, कॉमन मल्टीपल मिल गया। और इससे छोटा भी कोई है कॉमन मल्टीपल? नहीं, सबसे छोटा ही 24 है जो दोनों में मिल रहा है। दिस इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज LCM, बस। और यहाँ से हमने 24 का आंसर निकाले और यहाँ से भी
हमारा आंसर 24 ही आया है। ये डबल चेक करने के लिए और आपको समझाने के लिए लीस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है। ओके, अभी हम अगला पार्ट देखते हैं क्योंकि उसमें डिजिट्स ज़्यादा है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं। ओके, तो जब 3 को हम यहाँ टैकल करेंगे, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग निकल के आता है। पहला क्या है, 20 के फैक्टर्स करेंगे। दूसरा है 28 के फैक्टर्स करेंगे एंड फिर है 36। हमेशा की तरह 2 से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक साथ तो नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे भी अलग 2 से करेंगे। खिचड़ी पक गई, रुक जाइए, अलग अलग करते हैं। ओके, पहले इसको कर लेते हैं 2 10 20, अगेन 2 5, नाउ 5 1 आ गया। ओके, यहाँ पे करिए 2 से 14, अगेन 2 से 7, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 से करिए 18, अगेन 2 से डिवाइड करिए 9, 3 से करना पड़ेगा, 2 से नहीं होता, 3, अगेन 3 से, जब तक 1 ना आ जाए। 1 आ गया। ओके, तो अब 20 का क्या फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम फैक्टर्स। 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7 और 36 से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए नीचे 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, 28 का इतना, इसका इतना। यहाँ तक हो गया। चलिए मैं इसको जरा सा रब कर दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स हमारे यहाँ पे अचानक बच्चों, सॉरी, ये बार बार वीडियो में कुछ दिक्कत हो जा रही है, तो दोबारा से यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। अब हमारे जो 20 के फैक्टर आए थे वहाँ पे, पीछे वाला ही कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। 20, 28 और 36। कुछ दिक्कत हो जा रही है बच्चों, बार बार मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो हम पे फैक्टर्स में आए थे 2, 3, 5 और 7, ठीक है, ऐसे ही आए थे। अगर आपको एकदम भूल गए तो बहुत दिक्कत है। 20 के फैक्टर्स क्या क्या आए थे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 20 के आए थे 2 इंटू 2 इंटू 5, ये आए थे 20 के। फिर आया था 28 के आए थे 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। और 36 के आए थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब हम इसको यहाँ प्लेस करेंगे। 20 में 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स लिख लिया। रेड पेन ले लेते हैं, 2 टाइम्स लिख लिया। 3 कितनी बार है, 0। 5 कितनी बार है, 1 टाइम। 7 कितनी बार है, 0। 28 में 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 5 कितनी, 3 टाइम्स 3 नहीं है, 5 नहीं है। 7 कितनी बार है, 1। ओके, 36 में 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 है, नहीं है। 7 है, नहीं है। तो जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या आ रहा है, 2 की वैल्यू 2। 3 में मैक्सिमम क्या आ रही है, 2, 5, 1। तो इसका जो फैक्टराइजेशन आएगा, एलसीएम आएगा, हम लिखेंगे 2 को लिखेंगे एलसीएम जो आएगा तीनों का वो आएगा ऐसे, देखिएगा। 2 को लिखेंगे हम 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार, 2 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वो इसका एलसीएम होगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 1260, 1260, ये होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होगा। पीछे जो क्वेश्चन था 20, 28, 36। और आई एम वेरी सॉरी कि ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। वीडियो बार बार मैं 3 बार मैंने बनाई, 3 से 4 बार मैं एक ही वीडियो बनाता रहा, बार बार स्किप हो रही थी। तो मैंने कहा आपको समझाने के लिए मैं इसी पेज पे कर लेता हूँ। ओके बच्चों, अगर नहीं समझ आई है फिर से थोड़ा सा पीछे लीजिए, दोबारा देखिए, समझ आ जाएगी। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने, एक तो वो है प्राइम फैक्टराइजेशन से करने का, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। करना क्या है, सपोज यहाँ सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। 14 और 20, 14 एंड 20, इसका एलसीएम निकालना है। दोनों को एक साथ रख दो, यहाँ आ जाइए। पहला प्राइम नंबर से करेंगे 2, ठीक है। 2 7 आ गया, 2 7 जो 14, 2 10 जो 20। अभी 2 से कटता है, 7 तो नहीं कटता, तो 7 एज इट इज नीचे आ गया। देखो यहाँ 7 था, यहाँ आ गया। लेकिन 10 कटता है तो 5 आ गया। अगर 2 से अभी भी कटता तो दोबारा 2 आता, लेकिन 2 से अब कुछ नहीं कटता। अब 7 किससे कटेगा, 7 से। 7 1 जो 7 हो गया, और 5 के लिए क्या हो गया, 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 नहीं कटता। यहाँ पे 5 आ गया। अब ये दोनों 1 1 हो गए, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अलग से थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ, ये जो ये वाला है 12, 18, 44, यहाँ देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 से कटता है कुछ, यस कटता है। 2 6 18, 2 9 जा 22 इंटू 2। अभी क्या इसमें से कुछ 2 से कटता है, यस कटता है। 2 3 जा 6,
9 नहीं कटता ना, तो 9 नीचे आ गया, यहाँ आ गया 11। अब 2 से कुछ कटता है, अब कुछ नहीं कटता, तो अगला है 3। 3 से कटता है क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आगे आ गया 11। अगेन 3 से कट सकता है कुछ, यस 3 से कट सकता है, 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 11। अब 1 1 आ गए हैं, तो ये तो ऐसे अब 11 रहेगा, तो यहाँ पे जब 11 से करेंगे तो ये सारा अब 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर लास्ट में 11 से। तो जो एलसीएम होगा वो सिंपल होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 11। ये आ गया आपका आंसर। ओके बच्चों, इसे कहते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। ये एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड, अधिकतर हम इसी मेथड का उपयोग करेंगे। अधिकतर 2 से शुरू करेंगे और करते जाएंगे। अगर 2 जहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप 2 से इसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगला 3 देखेंगे। 3 नहीं होता, अगर कुछ भी होता या तो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटे तो 4 से तो मतलब नहीं, तो प्राइम नंबर से ही कटना शुरू होगा बेटा। ठीक है, बस इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा एलसीएम में मैंने 4-5 बार कोशिश करी आपकी वीडियो बनाने की, नहीं बन पाई, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो कल से आपके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे बच्चों। आप इस चैप्टर को ढंग से देख लीजिएगा, मैं बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, हम जब लाइव क्लासेस लेंगे नेक्स्ट मंथ से, मेरे ख्याल से 9-10 तारीख के आसपास, या उसी 10 तारीख के आसपास, 10 मई के आसपास से, तो हम उसमें आपकी लाइव क्वेश्चंस में आपकी सारी क्वेरीज कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।